हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है स्क्रैचिंग द टाइगर्स बैक, टाइगर के पीठ को खुजलाना। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर के.की.एन. दारूवाला के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए, जिन्होंने इस खूबसूरत से पोएम को, इस खूबसूरत से पोइट्री को लिखा है। के.की.एन. दारूवाला is a poet and short story writer who was born in Lahore, now in Pakistan. के.की.एन. दारूवाला एक लेखक हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, जो कि 1937 में लाहौर में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। His poems have a winsome appeal and sensitivity. उनकी कविताओं में एक आकर्षक अपील और संवेदनशीलता देखने को मिलती है। One characteristic feature of his poetry is concern for nature. उनकी कविताओं में एक खास विशेषता हमें देखने को मिलती है कि वो नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं। His collection of poems, The Keeper of the Dead, received the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1984. उनका कविताओं का एक संग्रह है जिसका नाम है द कीपर ऑफ द डेड, और इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। रिग्रेटिवली कहने का मतलब होता है अफसोस के साथ। रिग्रेटिवली द टाइगर इज़ नोन फॉर फियर्स अटैक, कि अफसोस की बात है कि टाइगर को, बाघ को सिर्फ ख़तरनाक हमलों के लिए ही जाना जाता है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में हमारे ऑथर के.की.एन. दारूवाला कहते हैं कि ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि लोग टाइगर को एक ख़तरनाक जानवर के रूप में ही हमेशा देखते हैं। बट देयर आर डेज व्हेन द टाइगर सेज, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं कि जब टाइगर हमसे कहता है कम हियर एंड स्क्रैच माई बैक, यहाँ मेरे पास आओ और मेरे पीठ को खुजलाओ। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि टाइगर का एक यह वाला भी रूप होता है कि जब टाइगर बहुत ही रिलैक्स्ड होता है, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होता है, बहुत ही शांत होता है, और वो इंसानों को अपने पास बुलाता है, कहता है इंसानों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे पीठ को खुजलाओ, उसे स्क्रैच करो। तो फर्स्ट 4 लाइन्स में बताया गया है कि अफसोस की बात है कि हम इंसान टाइगर को एक फियर्स अटैकिंग एनिमल के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब टाइगर बहुत ही रिलैक्स्ड होता है, उसका मूड बहुत ही अच्छा होता है, और वो हम इंसानों को कहता है कि उसके पास जाएं और उसके पीठ को स्क्रैच करें, उसके पीठ को खुजलाएं। हिज मूड्स वैरी विद मील्स, बताया गया है कि जैसे हम इंसान जो है अलग अलग तरह के भोजन को करते हैं, तो अलग अलग तरह के भोजन के करने के बाद हमारा मिजाज बदलता रहता है, वैसे ही उस टाइगर का भी मिजाज, उसका मूड अलग अलग मील्स के साथ चेंज होता रहता है। जिस दिन वो अच्छे से खाना खाता है उस दिन वो काफ़ी अच्छा होता है और वो लोगों को परेशान नहीं करता, दूसरे को हार्म नहीं करता, या जिस दिन उसे भूख लगी रहती है उसी दिन वो शिकार करता है, लोगों को परेशान करता है। सो हिज मूड्स वैरी विद मील्स, उसका मूड, उसका मिजाज, उसका मन अलग अलग भोजन के साथ चेंज होता रहता है। एट टाइम्स द टाइगर इज़ नॉट चार्ज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर बताया गया है फुल ऑफ एनर्जी। तो कभी कभी, एट टाइम्स कहने का मतलब होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टाइगर है उसमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, उसमें उतना एनर्जी नहीं होता, कभी कभी वो बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही क्या बोलें तो लेज़ी सा होता है, बहुत ही आलसी होता है। हिज ब्लड इज इन दैट हॉट, कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइगर का जो खून है, उसका जो ब्लड है उतना हॉट नहीं होता, वो उतने गुस्से में, उतना फियर्स नहीं होता जितना कि हम टाइगर को जानते हैं। ही फील्स सो लेज़ी दैट ही लेजेज, उसे इतना आलस महसूस होता है, इतना ज़्यादा आलस महसूस होता है कि वो आलसी हो जाता है। स्टेज पुट डजंट गो प्लेसेस, और जब वो एक बार आलसी हो जाता है तो वो हमेशा अपने एक ही जगह पे, जहाँ पर वो ग्राउंड पे लेटा होता है, जहाँ पे वो ग्राउंड पे बैठा हुआ होता है, वहीं पे रहता है, ज़्यादा जगहों पे वो आता जाता नहीं है, वो इतना ज़्यादा आलसी हो जाता है। हिज स्ट्राइप्स डजंट ब्लेज, और उसकी शरीर के ऊपर जो धारियां हैं, जो स्ट्राइप्स हैं, तो आप सबको पता है कि एक टाइगर के ऊपर ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के जो स्ट्राइप्स होते हैं वो ब्लेज नहीं करते।
वो उतने आग की तरह धधकते नहीं हैं, उतने ग्लो नहीं करते हैं। हिज स्किन डजंट ग्लो, और उसका जो स्किन है, उसके जो फर्स हैं, उसके जो रोए हैं, वो चमकते नहीं हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो टाइगर है और इस टाइगर के बॉडी के ऊपर ये जो ब्लैक कलर के और जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्राइप्स हैं, ये जो है ना बहुत ही ख़तरनाक दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेज़ करते हैं, आग की लपटों की तरह ये धधकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब टाइगर लेज़ी होता है, आलसी होता है, अपने एक ही जगह पे बैठा रहता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, तब उसका स्ट्राइप्स ब्लेज़ नहीं करता और उसकी जो स्किन है, उसके जो फर्स हैं, उसके जो रोए हैं, वो चमकते नहीं हैं, वो ग्लो नहीं करते। He feels so lazy that time and the afternoon and the winter sun turn slow. और जब एक बार विंटर सीज़न में, जब सर्दी के सीज़न में धूप कमज़ोर पड़ जाता है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होता, तो फिर वो उस समय भी बहुत ही ज़्यादा लेज़ी महसूस करता है, चाहे दोपहर हो या शाम हो। उस समय वो बहुत ही आराम से अपनी जगह पर बैठा रहता है और इधर आने जाने का, कहीं पर भी आने जाने का कष्ट नहीं करता। That autumn evening, when for a moment brief, इसका क्या मतलब हुआ? lasting for a short time, थोड़ी ही समय के लिए। जब हम लोग थोड़ी ही समय के लिए अगर हमें किसी चीज़ को बताना हो तो वहाँ पर हम लोग for a moment brief को यूज़ कर सकते हैं। So that autumn evening, for a moment brief, light through the leaves इज़ itself ब्लैक एंड गोल्ड। तो बताया गया है कि पतझड़ के सीज़न में जब शाम को, जब सूरज ढल रहा होता है, तो थोड़ी ही देर के लिए जब सूरज की रोशनी पेड़ की पत्तियों के बीच से होकर के आती है, तो वो ब्लैक एंड गोल्ड कलर की दिखाई देती हैं, ब्लैक शैडो एंड गोल्ड लीफ। तो जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो गोल्ड दिखाई देती हैं, वो सुनहरी दिखाई देती हैं, और उससे जो परछाई बनती है वो ब्लैक दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइगर के बगल में ये जो कुछ पेड़ की पत्तियां दिखाई गई हैं, वो गोल्ड की तरह शाइन कर रही हैं, चमक रही हैं, और उसकी परछाई नीचे आप देखिएगा तो वो उसकी परछाई को ब्लैक करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब पतझड़ का सीज़न होता है और शाम में थोड़ी ही समय के लिए जब पेड़ की पत्तियों से होकर रोशनी आती है, दैट इवनिंग एज द सन सिंक्स, और उसी शाम जब सूरज डूब जाता है या डूबने वाला होता है, यू विल नॉट थिंक ऑफ हिम, तब आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा विद फियर। तो जब सूरज डूबने वाला होता है या जब सूरज डूब जाता है, तब आप बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में डर कर नहीं सोचेंगे। आपको उस समय जब टाइगर के बारे में सोचना हो तो डर कर मत सोचिए। एंड इवन इफ़ यू डू, और यदि फिर भी आप टाइगर के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में सोच करके डर रहे हैं, द टाइगर विल बी ऑन द फार बैंक नॉट हियर, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत, 1 सेकेंड, माय गॉड, इतने सारे बच्चे मेरे अगल बगल में जो है ना तांडव मचा करके रखे हुए। यार इन बच्चों का क्या किया जाए, फॉर गॉड्स सेक। चलिए, हम लोग वहाँ पर थे कि जब एक बार सूरज डूब जाता है तो फिर हमें टाइगर के बारे में डर कर नहीं सोचना चाहिए। और यदि इतना करने के बावजूद भी अगर हम टाइगर के बारे में सोच रहे हैं और सोच करके डर जा रहे हैं, तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द टाइगर विल बी ऑन द फार बैंक नॉट हियर। तो उस समय टाइगर आपके पास में नहीं होगा, काफ़ी दूर किसी नदी के किनारे पर बैठा हुआ होगा, आलस के साथ वहाँ पर वो अपनी जगह पे बैठा हुआ होगा। तो फिर आपको सोचकर उसके बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइगर कितना रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, झपकी ले रहा है, सो रहा है। तो इसके बारे में सोच करके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट नाइट यू विल नॉट ड्रीम ऑफ टाइगर्स, और उस रात आप टाइगर के बारे में नहीं सोचेंगे, उस रात टाइगर के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। एज अ प्रिंट ऑफ ब्लैक डैगर्स एंड गोल्ड डैगर्स, जो टाइगर होता है, अगर उसका पिक्चर आप देखें, उसका प्रिंट आप देखें, तो ऐसा लगता है कि उसके बॉडी के ऊपर ब्लैक और गोल्ड कलर के डैगर्स रखे गए हैं। डैगर्स किसे कहते हैं हम लोग? छुरियों को कहते हैं, जो चाकू होते हैं उसको हम लोग डैगर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो टाइगर है, इसके जो स्ट्राइप्स हैं ना, वो डैगर्स की तरह दिखाई देते हैं। एंड इवन इफ़ ही डज एंटर योर ड्रीम्स, और यदि फिर भी आप टाइगर के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी यदि वो आपके सपने में घुस जाए, आपके सपने में एंटर हो जाए, आप टाइगर के बारे में सपने देखने लगते हैं,
ही विल डू सो सॉफ्टली, तो वो बड़े ही प्यार से आपके सपने में आएगा, वो आपके ड्रीम में बड़े ही सॉफ्टली एंटर करेगा। ही विल नॉट चार्ज, ही विल नॉट बार्ज इनटू योर स्लीप, तो वो आपके नींद में आपके ऊपर झपटेगा नहीं। चार्ज मीन्स होता है झपटना, तो वो आपके नींद में आपके ऊपर झपटेगा नहीं, वो आपके नींद में खलल नहीं डालेगा, आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बार्ज का मतलब होता है धक्का मुक्की करके कहीं पर बिना अनुमति के घुस जाना, ठीक है। तो अगर आपके वो सपने में आता भी है तो आपके नींद को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको डराएगा नहीं। ऑल ही विल टेल यू, वो आपसे बस इतना ही कहेगा इज़ आई एम वेल बिकॉज आई लर्न्ड वेल, कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से खाना खाया है। तो अगर टाइगर आपके सपने में आ भी जाता है तो आपके सपने में भी वो आपको नहीं डराएगा, बल्कि वो आपसे सिर्फ इतना ही कहेगा कि वह बिल्कुल भी ठीक है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे से खाना खाया है, उसे काफ़ी अच्छे से खाना खिलाया गया है। आई टू एम मेड बाई गॉड, वो आपसे ये कहेगा कि मैं भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया हूँ। टाइगर अगर आपके सपने में आता है तो आपसे ये कहेगा कि वह भी भगवान के द्वारा ही, गॉड के द्वारा ही बनाया गया है। आई एम ए सिंबल, कि मैं भगवान की एक निशानी हूँ, मैं भगवान के द्वारा दिया गया एक सिंबल हूँ। आई एम लाइक यू, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ। बोथ गुड एंड एविल ड्वेल इन मी टू, और दोनों अच्छाई और बुराई मेरे अंदर निवास करती है, मतलब मेरे अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं और मेरे अंदर बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, वैसे ही टाइगर के अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। फॉर गुड गोल्ड, फॉर एविल ब्लैक, और मेरे बॉडी पे ये जो ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के जो धारियाँ दिख रही हैं, जो स्ट्राइप्स दिख रही हैं, इसमें ये जो गोल्ड कलर के हैं वो अच्छे लोगों के लिए हैं, और ये जो ब्लैक कलर के हैं वो बुरे लोगों के लिए हैं, वो एविल लोगों के लिए हैं, वो बुराई के लिए है। टुनाइट आई विल से नथिंग, आज रात मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। टुनाइट आई विल से नथिंग, यू कैन स्क्रैच माई बैक, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पीठ को खुजला सकते हो। तो इस तरह से हमने इस पोइट्री को पढ़ लिया और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझ लिया। तो इस पोइट्री का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।